सबसे पहले तो वर्क एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि कौन कौन सी जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो आते ही उनको मिल जाती हैं, जो 80 से लेके 100 पाउंड पर डे के हिसाब से अगर आप अपने जो है बेंचमार्क को दिखाएं, और ये चीज़ें पॉसिबल हैं। इसमें थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ती है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? मुबशर अली हियर फ्रॉम यूके। एज़ यू नो कि हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर डिस्कस किया है यूके लाइफ को लेके, यूके वीज़ा को लेके और यूके स्टडीज़ को लेके। तो अब क्योंकि सितंबर इनटेक है और कुछ लोग अभी प्लान कर रहे हैं कि यूके में जनवरी इनटेक में अप्लाई किया जाए, तो उन लोगों के जो है यूके लाइफ के बारे में और अर्निंग के बारे में क्वेश्चन हैं बहुत ज़्यादा। 90% लोग यही पूछ रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट आएंगे तो हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या होंगी, क्या हम इतना अर्न कर सकेंगे कि हम अपनी फ़ीस को निकाल सकें, अपने एक्सपेंसेस को मैनेज कर सकें, कि हम अपनी सेविंग कर सकेंगे। तो आज आपकी जो स्टोरी भी शेयर करूंगा और जो है ट्रू पिक्चर आपको देंगे कि यहाँ पे क्या सिचुएशन है और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को सर्वाइव करने के लिए क्या क्या जो है सिचुएशन को फेस करना पड़ता है और कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ उसके पास होती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी डिग्री मुकम्मल हो गई है, 2 साल हो चले। तो डिग्री कंप्लीट हो गई है, पीएसडब्ल्यू मैंने अप्लाई कर दिया है। तो अब मैं आपके साथ जो है सबसे पहले तो वर्क एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि कौन कौन सी जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो आते ही उनको मिल जाती हैं। इसमें देखें, बात यह है कि अर्निंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। आप जो सब लोग आ रहे हैं जो इसी बेस पे आ रहे होते हैं कि हम लोग वहाँ पे जाके काम करेंगे और अर्निंग करेंगे, और यही मोस्टली लोगों का सवाल होता है। तो यहाँ पे अर्निंग की सिचुएशन ये है कि सबसे पहले आपको पास यहाँ पे आते ही इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के पास, जिस तरह हमने कहा कि जो डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए हैं, जो आपको पास पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट और जो है इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस, ये तो प्रीवियस वीडियोस के अंदर डिस्कस हो चुका है। ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास पूरे होने चाहिए। तो अगर आपके पास हैं तो आते ही आप जो है टेकअवेज़ के अंदर काम कर सकते हैं। अगर आप लाइक करते हैं अंदर काम करना और कुछ स्किल सीखना चाहते हैं तो इट्स गुड फॉर स्टार्ट में। नो डाउट उस पर वेजेस कम मिलते हैं, जो नॉर्मली जो देसी रेस्टोरेंट और टेकअवेज़ मिल जाते हैं, तो उस पर वेजेस कम मिलते हैं, लेकिन आपको काम मिल जाता है वीक में 4 दिन 5 दिन नॉर्मली जो है। तो उसमें ये होता है कि आपका अपना एक्सपेंस आप मैनेज कर सकते हैं स्टार्ट में। फर्स्ट मंथ थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस कर रहे होते हैं, आपको चीज़ों का आइडिया नहीं होता, आपका बैंक अकाउंट खुल रहा होता है, तो उसमें शुरू में प्रॉब्लम होता है। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता जब आपका टाइम गुज़रता है, आपकी रिलेशनिंग बनती है, आप एसआईए जो है बैच, सिक्योरिटी बैच जिसे हम कहते हैं नॉर्मली यहाँ पे, तो वो अप्लाई कर देते हैं, तो आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी खुल जाती है। तो सिक्योरिटी की जॉब्स नॉर्मल उसका जो है अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, तो उसमें इवेंट्स भी आते रहते हैं। अगर आपके पास ऐसा ये लाइसेंस है तो इवेंट्स के अंदर भी आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि आप एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। टेकअवेज़ के अंदर ये होता है कि आपको जो पेमेंट है वो जल्दी मिल जाती है, और सिक्योरिटी के अंदर थोड़ा ये होता है कि आपको 40 डेज़ और आफ्टर 45 डेज़ के बाद जो है पेमेंट आपको होती है। सिक्योरिटी के अंदर ये होता है कि आपको आपकी कंपनी के हिसाब से 8 से लेके आप 10 पाउंड तक का आपको रेट जो चल रहा होता है वो मिल जाता है। वो नॉर्मली 12 घंटे की शिफ्ट होती है, और आपको जो है एक एक बेंचमार्क जो है स्टूडेंट्स ने बनाया होता है स्टार्ट में, जो मतलब सिक्योरिटी में चल रहे होते हैं कि 100 पाउंड पर डे के हिसाब से कि वो अर्न करना है उन्होंने। बाकी एक्सपेंसेस वो एक अलहदा चीज़ है, क्योंकि अगर हम 100 पाउंड का बेंचमार्क अगर रखेंगे अपने लिए, तो फिर ही हम इसको जो है अपने एक्सपेंसेस को और अपनी फ़ीस को जो है वो मीट कर सकते हैं। तो मेरी एडवाइस यही है कि आएँ, आके अपना जो भी आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिले टेकअवेज़ के अंदर, डिलीवरी की जो भी मिले, तो आप उसको ज़रूर अवेल करें, ठीक है? क्योंकि उससे ये होता है कि आप एक तो आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है, और दूसरा आपका ये होता है कि आप अपना जो है आपकी रिलेशनिंग बन जाती है, आपको सिस्टम का पता चल जाता है, आपको आइडिया हो जाता है, और साथ में मीनवाइल आप अपना जो है सिक्योरिटी का बैज अप्लाई कर दें,
वो आपका जो है उसका प्रोसेस है तकरीबन 4 to 5 वीक्स का, तो वो तब तक वो भी कंप्लीट हो जाता है, तो फिर आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी साथ में अटैच हो जाती है। तो सिक्योरिटी की जॉब के अंदर लोग नॉर्मली जो है एक दिन के अंदर 100 के राउंड अबाउट जो है वो बन जाता है, उसका रेट अच्छा होता है। लेकिन उसमें जो इश्यू यही होता है कि उसकी पेमेंट थोड़ी लेट मिलती है, और सिक्योरिटी की जॉब के लिए आपको जो है डोर सुपरवाइज़र का जो लाइसेंस है उसके बाद जो मिलती है, उसमें आपकी प्रॉपर जो सबसे ज़्यादा जो जॉब की है फाइंडिंग के लिए, उसमें ये है कि आपकी रिलेशनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपके पास रिलेशन हो, जिनसे आपने जॉब लेनी है वो बंदा जानने वाला हो। आप ऐसे हर बंदे के साथ वो काम नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें पेमेंट्स के बाद में फिर जो है लोगों के इशू होते हैं। तो इसलिए मेरी एडवाइस यही है कि आप जो है अगर आपने डोर सुपरवाइज़र की जॉब करनी है तो उन लोगों के साथ करें कि जिनके बारे में आपके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है, प्रॉपर कंपनी है। और एनआईए पे भी लोग काम करते हैं। बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं, अगर आप अप्लाई करें तो वो उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, तो वो आपको 20 आवर्स पर वीक के हिसाब से वो आप एनआईए पे कर लेते हैं। जो बाकी देसी के जो सब कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह होते हैं, उनसे अगर आपको कॉन्टैक्ट है तो वो आपको दूसरी इन हैंड भी आपको उसकी भी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। तो नॉर्मली अगर एक स्टूडेंट क्या को जो बेंचमार्क अगर रखा हुआ है कि जो 80 से लेके 100 पाउंड पर डे के हिसाब से अगर आप अपने जो है बेंचमार्क को डिसाइड कर तो आपकी जो है आप अपनी फ़ीस भी निकाल सकते हैं, आप अपने एक्सपेंसेस भी मैनेज कर सकते हैं। तो इसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं कि इसमें कि आप कौन से सिटी के अंदर हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी ऐसे सिटी के अंदर जा रहे हैं, आपकी यूनिवर्सिटी किसी ऐसी सिटी के अंदर है, क्योंकि प्रीवियसली सिचुएशन कुछ और थी, डे बाय डे सिचुएशन चेंज होती है यहाँ पे। क्योंकि प्रीवियसली सिचुएशन ये थी कि ऑनलाइन क्लासेस थी, आप घर में बैठे थे, आप कहीं भी बैठे हों, लैपटॉप आपके पास हो, तो आपको जो है यूनिवर्सिटी जाने की ज़रूरत नहीं थी, यूनिवर्सिटी में क्लासेस नहीं हो रही थी कोविड के दौरान। लेकिन अब प्रॉपरली क्लासेस हो रही हैं, अब आपको जिस सिटी के अंदर आपकी यूनिवर्सिटी है, आपको उसी के अंदर रहना पड़ता है। तो अब ये है कि आप उसी के अंदर रह के फिर आपको उसी सिटी के अंदर जो जॉब्स हैं उन्हीं को वही अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास होती हैं। तो पहले ये होता था कि आपके पास जब कोविड में था, ऑनलाइन क्लासेस थी, तो लोग ये था कि किसी और सिटी के अंदर भी बैठे हैं और क्लासेस ले रहे हैं ऑनलाइन, तो उसमें इशू नहीं था। लेकिन आजकल सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है। तो काइंडली आने से पहले थोड़ी सी वर्किंग ज़रूर करें कि आपने किस सिटी के अंदर जाना है और क्या सिचुएशन है। लंदन के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, बिग सिटीज़ के अंदर ज़्यादा हैं। इंग्लैंड के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं एज़ कम्पेयर टू स्कॉटलैंड, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स स्कॉटलैंड के भी आ रहे हैं, मुझसे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। तो स्कॉटलैंड के अंदर एज़ कम्पेयर टू इंग्लैंड अपॉर्चुनिटीज़ कम है। लेकिन यहाँ पे जो लाइफ इज़ नॉट एक्सपेंसिव एज़ कम्पेयर टू इंग्लैंड। अगर आप लंदन के अंदर रहते हैं तो आपकी लाइफ थोड़ी एक्सपेंसिव है, लेकिन आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी उस हिसाब से ज़्यादा होती है। तो मैं इसको सारा को समराइज़ ऐसे कर देता हूँ कि एक स्टूडेंट जो अपना बेंचमार्क रखे कि 80 से लेके 100 पाउंड पर डे अगर उसने अर्निंग करनी है, तो उसके अंदर वो अपनी सारी चीज़ें मैनेज कर सकता है, और ये चीज़ें पॉसिबल हैं। इसमें थोड़ी सी एफ़र्ट करनी पड़ती है, प्लस माइनस होती रहती है। तो लेकिन जो एक आइडियल सिचुएशन के लिए आइडियलाइज़ करने के लिए और अपने आप को एक बेंचमार्क सेट करने के लिए यही है कि आप अपने माइंड के अंदर रखें कि आपने 80 से 100 पाउंड पर डे जो है आपकी अर्निंग होनी चाहिए मिनिमम। तो आप इसमें आप अपने एक्सपेंस भी निकाल सकते हैं, आप अपनी फ़ीस भी निकाल सकते हैं, और अपनी पीएसडब्ल्यू की जो फ़ीस के लिए आप अपनी सेविंग भी कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इंग्लैंड में, और मैं आजकल स्कॉटलैंड में हूँ। तो स्कॉटलैंड में थोड़ी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एज़ कम्पेयर टू इंग्लैंड कम है। तो आने से पहले ज़रूर इस चीज़ पे वर्किंग करें। यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी डिस्कस किया है। क्योंकि यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन, सिटी की सिलेक्शन हर क्योंकि बेसिकली हम लोग आ रहे हैं अर्निंग करने के लिए। अगर हम अर्निंग करने के लिए आ रहे हैं तो ये 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपने यूनिवर्सिटी कौन सी सिलेक्ट की है और सिटी कौन सा है। इसी की बेस पे आपकी अर्निंग डिसाइड होगी, आपके एक्सपेंसेस डिसाइड होंगे, और आपका आपका वर्क प्लेस डिसाइड होगा। तो काइंडली इन चीज़ों को जो है ज़रूर कंसिडर करें। इन चीज़ों को देखेंगे तो आप जो है पहले से इस पे अगर वर्कआउट करेंगे तो आपके लिए जो है यहाँ पे आके जो आपको सिचुएशन है वो आपके कंट्रोल में रहेगी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा
पर्सनल मैसेजेस पे कम किया करें। काइंडली कोशिश किया करें कि आप जो है वीडियो के अंदर जो कमेंट सेक्शन है उसके अंदर आप ज़रूर अपना जो है कमेंट्स ज़रूर दें। तो बहुत शुक्रिया आपके फीडबैक का। चैनल को सब्सक्राइब करें जो न्यू व्यूअर्स हैं, और काइंडली अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए फ़ायदेमंद है तो ज़रूर दूसरों के साथ शेयर करें।